हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में मेरे दोस्त प्रश्नावली 6.सी के छठे, सातवें और आठवें प्रश्न को करने वाले। मेरे दोस्त छठे प्रश्न को हमने यहाँ पर नोट कर दिया। क्या कह रहा है प्रश्न? देखिए, कह रहा है ना कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, एबीसीडी है, बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है। ठीक है, तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज एबीई, ठीक है, समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। ठीक है, ये हमें क्या करना है? समरूप प्रूव करना है इन दोनों को, जो यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर डायग्राम नहीं दे रखा है और डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है बनाना। कैसे बनेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर सबसे पहले बोला है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी। तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्त? एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पर ऐसे बना देंगे। ठीक है, क्या करेंगे मेरे दोस्त? समांतर चतुर्भुज ऐसे एक यहाँ पर क्या करेंगे? बनाएंगे। मैं ऐसे बनाता हूँ। ठीक है, ऐसे ना बनाकर ऐसे। अब समांतर चतुर्भुज में एक कंडीशन होता है ना कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, यहाँ पर नाम दे देंगे ए बी सी और टी। क्या दे देंगे? डी। आगे बोला हुआ है मेरे दोस्त ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा है ए डी। तो ए डी है, इसको अगर हम बढ़ा रहे हैं नीचे की साइड और लेकर चले आए तो स्थित ई एक बिंदु है। तो मानते हैं मेरे दोस्त यहाँ पर कोई किसी पॉइंट पर ई एक बिंदु स्थित है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में बोला है वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं मेरे दोस्त। तथा बीई बोल दिया, मतलब यहाँ से इस पॉइंट को मिला दिया। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मिला देंगे। ठीक है, क्योंकि बीई बोल रहा है तो बीई ऐसा ही बनेगा। बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो यह बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद कर रही है, कि इस पॉइंट का जो वैल्यू दे रखा है एफ, मान दे रखा है एफ। तो हमें प्रूफ दैट करना है, सिद्ध करना है मेरे दोस्त। दर्शाना क्या है कि त्रिभुज ए बी ई, ठीक है, यह वाला जो ट्रायंगल बन रहा है समरूप है त्रिभुज किसके? सी एफ बी के। सी एफ बी के। ठीक है, तो कर देंगे मेरे दोस्त, बहुत ही आसान है। सिंपली देखिए, आपका यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, मैं डायरेक्टली इसी को लिख लेता हूँ। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त? ज्ञात आपका करना है कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज आपका किसके समरूप है? सी एफ बी के। ठीक है, यही आपका क्या करना है? हमें प्रूफ दैट करना है। आराम से हो जाएगा मेरे दोस्त, बस आप देखते रहिए कैसे करना है। यहाँ पर देखोगे मेरे दोस्त, समांतर चतुर्भुज की कुछ नियम और शर्तें होती है। नियम और शर्तें क्या होती है मेरे दोस्त? कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, अगर मान लीजिए ऐसे समांतर चतुर्भुज मैंने बना दिया मेरे दोस्त, तो यहाँ पर आमने सामने के कोण इक्वल होते हैं। यह कोण इस कोण के इक्वल है, ठीक है, और आपका यह कोण इस कोण के इक्वल है। तो मेरे दोस्त देखोगे तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है। कौन कौन से? तो एक यह त्रिभुज बन रहा है आपका, देखिए हमें प्रूफ दैट जो करना है उसकी बातें मैं कर रहा हूँ। एक इसको क्या करना है? इसके समरूप प्रूफ करना है, जो यहाँ पर छोटा सा बन रहा है। तो कैसे करेंगे मेरे दोस्त? इस लाइन को अगर हम हटा दें तो आपका सिंपली समझ में आएगा कि कैसे किसको में किसके बराबर प्रूफ करना है। तो सिंपली दिख रहा होगा मेरे दोस्त कि ए बी ई और आपका है सी एफ बी। ठीक है, तो सिंपली हो जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि मैंने बताया कि आमने सामने के कोण इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर नोट करेंगे कि कोण ए बराबर कोण सी के। यहाँ पर नोट कर दीजिएगा ब्रैकेट में, क्योंकि अच्छे से मैं नोट करता हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इतना पहले नोट कीजिए। उसके बाद से मेरे दोस्त ध्यान से समझिएगा, हमने क्लास 9 में पढ़ा है, मैंने भी, और इस चैप्टर में भी कई जगह पर उपयोग हुआ है कि ऐसे दो रेखाएं एक दूसरे की अगर समांतर है मेरे दोस्त, क्या है कि ऐसी दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर है और एक रेखा ऐसे इसको कट करे। ठीक है, एक रेखा ऐसे इसको कट करे मेरे दोस्त, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर हम लोग ऐसे इसको जाएं, मतलब यह जेड के आकार का बनाए मेरे दोस्त, तो यह कोण इस कोण के बराबर होता है। या फिर मेरे दोस्त कह लें कि हम लोग और क्रॉस काट दे रहा हूं मैं, तो यहाँ पर ऐसे जेड बन रहा है ना, जेड बन रहा है ना, तो यह कोण इस कोण के बराबर होता है एकांतर अंतःकोण से। किसके अनुसार मेरे दोस्त? एकांतर अंतःकोण के सहारे। तो यहाँ पर देखोगे मेरे दोस्त, ध्यान से समझोगे तो यह रेखा, ठीक है, इस रेखा के समांतर अगर मैं इसको पूरा कर दूं ऐसे, ठीक है, तो यहां पर मैं नोट कर सकता हूं, चूंकि ए बी
क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज में ये भी होता है कि आमने सामने की जो रेखाएं होती है समांतर होती हैं। यह रेखा इस रेखा के समांतर, यह रेखा इस रेखा के समांतर है, ठीक है, पैरेलल है। तो ए बी समांतर है डीसी के। मैंने कहा भैया यह भुजा इस भुजा के समांतर है, अतः इसके अनुसार अगर देखें मेरे दोस्त ये भी समांतर होगा एफ सी भी। मैंने कहा भैया यह भुजा इस भुजा के समांतर है, उसी प्रकार से मेरे दोस्त जब यह इसके समांतर है, ठीक यह भी समांतर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक जाएं या फिर पूरा चलें, बात एक ही है, सिंपल सी बात है। जब ए बी के समांतर यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे दोस्त, ए बी के समांतर एफ सी हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि कोण, आपका ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, कोण लिखता हूँ मैं, ए बी ई बराबर हो जाएगा कोण बी एफ सी के। मैंने कहा मेरे दोस्त एकांतर अंतर कोण से यह कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर दीजिएगा जो भी कंडीशंस के साथ कर रहे हैं, एकांतर अंत कोण, ठीक है मेरे दोस्त, इतना समझ में आया, नोट करना जरूरी होता है। अब आपका हो गया है, बस इतना ही करना था। इसे समीकरण नंबर आप लोग 1 मानिएगा, इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा, बस हो गया है। यहाँ पर नोट कर दीजिए त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के, यहाँ पर वह मेन नोट कीजिएगा, ठीक है। अब एक समीकरण यहाँ पर नोट कर सकते हैं हम लोग, 1 व 2 के सारे डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ, क्या मेरे दोस्त, डायरेक्टली लिख सकता है कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। किसके अनुसार हो रहा है, तो एंगल एंगल समरूपता से, ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया। मैंने कहा कि कोण कोण समरूपता से क्या होगा कि आपका ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाले त्रिभुज के समरूप हो जाने वाला है, ठीक है, समझ में आया मेरे दोस्त, ठीक है ना मेरे दोस्त, चमका कि नहीं, चमका, तो चमका तो नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। तो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं इसको मिटाकर जो हमारा अगला प्रश्न है 7वां, मैं उसको बताता हूँ दोस्त, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखोगे वो भी प्रश्न आपको समझ में जरूर आएगा। हाँ तो मेरे दोस्त जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी एक अच्छा प्रश्न है, ध्यान समझिएगा। कह रहा सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी तो दर्शाइए कि यहाँ पर 3 प्रश्न दे रखे हैं, ठीक है मेरे दोस्त। अभी मेरे दोस्त आप लोग को समझ में नहीं आया होगा कि मैंने यहाँ पर क्या पढ़ा, तो ध्यान से समझिए मेरे दोस्त। यहाँ पर 2 चीज़ें दे रखा है, एक तो कि त्रिभुज ए बी सी, तो एक त्रिभुज बनाइए ए बी सी नाम दे दीजिए जिसका, ठीक है, एक हमने त्रिभुज बना दिया मेरे दोस्त जिसका नाम दे दिया क्या, ए बी और सी। प्रश्न जो कह रहा है उसकी आज्ञा का मेरे दोस्त हम लोग पालन कर रहे हैं। और बोल रहा है त्रिभुज एफ ई जी, एक और बना लीजिए मेरे दोस्त, इससे थोड़ा सा बड़ा ही बनाइएगा, मन करे तो छोटा बनाइएगा, जो आपके मन करे जो आपको वो बना लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाएं ए बी और एफ ई पर स्थित है। तो भुजाएं ए बी यहाँ पर मेरे दोस्त, यहाँ पर कहीं स्थित है मान लीजिए हमने, एफ ई यहाँ पर मान लीजिए स्थित है, ठीक है। इसको क्या कीजिए ऐसे मिला लीजिए, इसको क्या कीजिए मेरे दोस्त ऐसे मिला लीजिए, और यहाँ पर क्या है आपका डी है, यहाँ पर एच हो जा रहा है। तो यह कुछ मोटा मोटा आपका डायग्राम बन गया, मोटा मोटा, ठीक है। अब आपका यहाँ पर बोला है कि साथ ही में कि कोण ए सी भी और कोण ई जी एफ समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब क्या होता है कि यह कोण का मान मेरे दोस्त, मार्कर हमारा रेड वाला पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, यह कोण का मान इस कोण के बराबर है और यह कोण का मान इन कोण के बराबर है। यानी कि जो प्रश्न में दे रखा है उसको हम लोग लिखने जाएं तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिया है, ठीक है, कि त्रिभुज, सबसे पहले इसको हम लिखेंगे ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, यह दे रखा है। साथ ही में मेरे दोस्त कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ समद्विभाजक किसका है, समद्विभाजक है किसका मेरे दोस्त, तो बिंदु आपका
बिंदु डी और एच का। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं एच का, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं मेरे दोस्त यहाँ पर कोड, ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग अप्लाई कर लेंगे। यहीं पर मैं लिख देता हूँ मेरे दोस्त, कोड बी सी डी बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त, या फिर यहाँ पर आप एंगल 1 बना दीजिए, 2 बना दीजिए, 3 बना दीजिए, 4 बना दीजिए, ठीक। तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा 2 के, एंगल नहीं कोड 1 बराबर होगा कोड 2 के, और कोड 3 बराबर होगा कोड 4 के। बस इतना याद रखिए आप लोग, बाद में हम लोग इसका उपयोग जब करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, हमें प्रूफ क्या करना था। पहला जो क्वेश्चन है सी डी बाई जी एच, सी डी बाई जी एच, चलिए ठीक है। ए सी बाई एफ जी, ए सी बाई एफ जी, यानी कि यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात हमें इक्वल करना है यह भुजा बट्टे यह भुजा के, यही है ना। हाँ, इतना करना है मेरे दोस्त। तो उसके लिए आपको पता होगा मेरे दोस्त, अगर आप मैं बना दूँ अलग से डायग्राम बनाकर मैं इस प्रश्न को समझाता हूँ मेरे दोस्त, आप लोग को सिखाने का प्रयास करता हूँ। ए डी सी है और यहाँ पर भी ऐसे सेम टू सेम कुछ ऐसे है मेरे दोस्त। तो इस बेसानुसार देखोगे तो एफ एच जी है। तो यहाँ पर बोल रहा है यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल करना है यह भुजा बट्टे यह भुजा के। उसके लिए मेरे दोस्त आपको पता होगा दोनों त्रिभुज समरूप करना पड़ेगा। शायद दूसरा प्रश्न वही है आपका कि डी सी बी, नहीं तीसरा प्रश्न ये लास्ट वाला है, डी सी ए, यानी कि तीसरा भी हो जाएगा। पहला करने जाए तो पहला ही मेरे दोस्त मैं करता हूँ आप लोग का। तो सी डी बाई जी एच बराबर ए सी बाई, या फिर तीसरा मैं करता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तीसरा मैं करता हूँ क्योंकि आपका ये दोनों त्रिभुज जैसे समरूप करोगे ना तब जाकर पहला होगा, और आपका तीसरा यही है कि दोनों त्रिभुज समरूप करो। यहाँ पर जो मैंने अलग से काट कर बनाया है इस वाले भाग को, ठीक है। अब देखिए कैसे समरूप होगा, तो आपको सिंपली पता है मेरे दोस्त, यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज आएगा आपका त्रिभुज डी सी ए, वह त्रिभुज एच जी एच में, चूँकि दिया हुआ है मेरे दोस्त त्रिभुज आपका ए बी सी समरूप है, यह दे रखा है त्रिभुज एफ ई जी। इस बेसानुसार मेरे दोस्त ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो कोड ए बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त कोड एफ, क्योंकि मेरे दोस्त यह दोनों समरूप है। सिंपल सी बात है, प्रश्न से हम लिख सकते हैं इस बेसानुसार पर लिख रहे हैं कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के जब समरूप है तो यह कोड इस कोड के बराबर होगा, क्योंकि संगत कोड इक्वल होते हैं। हमने यह पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं मेरे दोस्त। साथ में कोड आपका सी इक्वल हो जाएगा मेरे दोस्त कोड जी के। मैंने साथ में बोल दिया मेरे दोस्त यह पूरा कोड इस कोड के बराबर होगा कि नहीं। आप कहोगे यस सर बराबर होना चाहिए, होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो कोड सी के स्थान पर मेरे दोस्त कोड 1 प्लस कोड 2 लिख सकते हैं। कहाँ पर मैंने लिखा है, कहीं ना कहीं यहीं पर आइए, यहीं कहीं लिखा नहीं है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है भैया कोड 1 बराबर कोड 2 लिखा है, लेकिन कोड सी के स्थान पर इस पूरी वैल्यू के स्थान पर यह और यह जोड़ लिख सकते हैं। आप कहोगे यस सर। कोड जी के स्थान पर इस पूरी वैल्यू के स्थान पर कोड 3 प्लस का कोड 4 लिख सकते हैं। अब देखिए मेरे दोस्त हमें ज़रूरत किसकी है, कोड 2 अगर यह कोड इस कोड के बराबर कर दे मेरे दोस्त, तो दो त्रिभुज हैं और उसके संगत दो कोड हमने बराबर कर दिए मेरे दोस्त, तो आपको पता है दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखोगे आप लोग तो एंगल 1 के स्थान पर एंगल 2 रख दीजिए, कोड 1 के स्थान पर कोड 2 रखा है, यहाँ पर प्लस का कोड 2 ऑलरेडी है, इसको रख दिया हमने। कोड 3 के स्थान पर मेरे दोस्त यहाँ पर कोड 3 है तो यहाँ से कोड 4 रख लिया मेरे दोस्त, और साथ में यहाँ पर कोड 4 ऑलरेडी है। तो इस बेसानुसार मेरे दोस्त दोनों को जोड़ेंगे तो 2 कोड 2 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2 कोड 4 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, नहीं 2 के 2 कैंसिल, दो कोड कोड 2 बराबर हो जाएगा कोड 4 के। यह आपका हो गया यहाँ पर दूसरा जो इसमें त्रिभुज है उसका कोड इक्वल। उसी हिसाब से मेरे दोस्त अब देखिए आपका हमने कहा दिया भैया यह कोड इस कोड के बराबर होगा, यह कोड इस कोड के बराबर होगा, तो इसके अनुसार सिंपली आप बोल सकते हैं कि अतः मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कि त्रिभुज डी सी ए समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी एच के, एच जी एच नहीं है भैया, एच जी एफ है। यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक हुआ था, आप लोग अभी तक कमेंट बॉक्स कमेंट करके भर चुके होंगे, उनको पता है। या किस बेस पर हो रहा है तो एंगल समरूपता से हो रहा है, तो उसको लिखना जरूरी होता है, ठीक है। मैंने लिख दिया, यहाँ पर साइड में लिखते हैं लेकिन मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। अब देखिए पहला भी मैं सोल्व कर दूंगा इसी के साथ। सी डी बाई जी एच बराबर ए सी बाई जी एफ जी लाना है, तो यहाँ पर नोट करेंगे चूँकि प्रश्न 1 से हम लोग कह सकते हैं कि डी
CA समरूप है, ठीक है, इसके त्रिभुज HGF के। इस बेसानुसार मेरे दोस्त मैंने कहा कि DCA समरूप है HGF के। इस बेसानुसार आप नॉर्मली बोल सकते हो मेरे दोस्त, चिल्ला चिल्ला कर बोल सकते हो कि यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात यानी कि CD बाई HG इक्वल हो जाएगा AC बाई FG के। ठीक है, आपका यह दूसरा भी, पहला भी हो गया। अब इसमें कौन सा बच रहा है, तो ये दूसरा बच रहा है। दूसरा में क्या करना है मेरे दोस्त, तो बोल रहा है DCB यानी कि इधर वाला जो त्रिभुज बन रहा है आपका, और HGE यानी कि इधर वाला त्रिभुज जो बन रहा है, इसको समरूप करना है। तो आप कर नहीं लोगे मेरे दोस्त, आप कहोगे सर कैसे करेंगे। सिंपली जैसे मेरे दोस्त हमने यहाँ पर इस कोण को इस कोण के बराबर किया, वैसे आप यहाँ पर इस कोण के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप था। साथ में मेरे दोस्त इस कोण को इस कोण के त्रिभुज इस कोण को इस कोण के जब बराबर करेंगे, और यहाँ पर जब हमने एंगल 1 की वैल्यू रखी थी, तो आप वहाँ पर एंगल 2 की वैल्यू रख दीजिएगा। यहाँ पर हम जब एंगल आप देखोगे 3 की वैल्यू रखी थी, तो वहाँ पर एंगल 4 की वैल्यू रखिएगा। रखेंगे, सोल्व करेंगे मेरे दोस्त, आपका जैसे ही यहाँ पर आया ना, वैसे यहाँ पर भी आ जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रहा था। ठीक है, समझ में आया प्लीज़ वीडियो को लाइक, मैं इसको मिटाकर जो हमारा अगला प्रश्न है मेरे दोस्त 8वां वो बताता हूँ। अच्छा प्रश्न हो भी मेरे दोस्त, ध्यान से देखोगे समझ में आए। हर एक प्रश्न में मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे हैं। क्योंकि मेरे दोस्त अगर आपको नहीं आएगा ना, तो एक स्टेप नहीं हिलता है इसमें, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें है ही नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट ही होता है। तो बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, जो भी चीज़ें बताई जा रही है उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से कैजुअली देखिए। ठीक है, तो मैं इसको मिटाकर जो हमारा अगला 8वां प्रश्न है मेरे दोस्त, उसको नोट करके बताता हूँ। अच्छा प्रश्न हो भी, ध्यान से देखिएगा आप लोग। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया। ये आसान प्रश्न है, लेकिन मेरे दोस्त यह प्रश्न जो है आपका 2020 में आ चुका है, 2024 में 2 सेट में दिया था। ठीक है, NCERT का ये प्रश्न है। मनोहर शक्ति बुक से हम करा रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्त बहुत सारे प्रश्न इसमें NCERT के दे रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। ठीक है, कि कोण ADC बराबर है कोण BAC है। ठीक है, तो दर्शाइए कि मेरे दोस्त CA स्क्वायर बराबर CB डॉट CD के। ठीक है, तो यहाँ पर जो सारा गेम है मेरे दोस्त वो है डायग्राम का। पहले डायग्राम बनाना आना चाहिए, जो आपका यहाँ पर चित्र बनेगा कैसे बनेगा उसको ध्यान में रखना है। कह रहा है एक त्रिभुज ABC, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए आपका ABC नाम से। हमने क्या किया, एक ऐसा त्रिभुज बनाया जिसे हम ABC के नाम से जानेंगे। ठीक है, आगे बोला है भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। भुजा BC पर कोई बिंदु मेरे दोस्त D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC का मान कोण BAC के इक्वल है। कोण BAC के इक्वल है, यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्त, ऐसे मिला देंगे। या 90 अंश पर नहीं है, ठीक है, या थोड़ा सा टेढ़ा ही बना लीजिए, नहीं तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये 90 पर है क्या, ऐसे बनाइए। ठीक है, D है, इसको हमने क्या किया मेरे दोस्त, ऐसे मिला लिया। तो दर्शाइए कि मेरे दोस्त CA स्क्वायर, तो जो जो चीज़ें दे रखा है उसको हम लोग लिखते हैं। CA स्क्वायर बस CB डॉट CD। तो यहाँ पर आपका दिया है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। ठीक है, BAC, ठीक है, करते हैं। और जो ज्ञात करना है, क्या हमें निकालना क्या है, ज्ञात करना है CA स्क्वायर बराबर CB डॉट CD के। ठीक है, यही ज्ञात करना है। तो आप आराम से इसको ऐसे ना लिख कर मेरे दो, ऐसे लिख सकते हैं CA बटे CA, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हुआ। और उसके बाद से आराम से समझिए पहले क्या लिखेंगे, CB यह वाली भुजा बराबर CD बाई CA लिख सकते हैं। इसको हमने क्या किया, CA को 2 बार लिख दिया ऐसे, CA डॉट CA लिख सकते हैं ना। आप कहोगे ऐसा, क्योंकि CA डॉट CA रहेगा तभी CA स्क्वायर होता है, और CA स्क्वायर के स्थान पर इसको हम लोग लिख सकते हैं। और CB डॉट CD, CA बटे CB बराबर CD बटे CA हम लोग कर सकते हैं मेरे दोस्त। हमने क्या किया, इस CB को नीचे लेकर चले हैं बस मेरे दोस्त। इसको हमें लाना है, ना कि इसको ला ही नहीं सकते, ये जान लीजिए, इसको ला सकते हैं हम लोग। इसलिए मेरे दोस्त मैंने भी क्या किया, थोड़ा सा पहले जो प्रश्न में पूछा है उसको सॉल्व करके ऐसा कुछ ला लिया। अब देखिए मेरे दोस्त, हम सिंपली क्या करेंगे, अगर आप देखोगे
तो यहाँ पर जो यह वाला त्रिभुज बन रहा है बड़ा वाला, और ये जो छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर दें मेरे दोस्तों, आपका हो जाने वाला। क्योंकि हमें पता है कि समरूप जब भी होता है वहाँ पर कंडीशंस आ जाते हैं कि कोण भी इक्वल और साथ में संगत भुजाओं का अनुपात भी इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे मेरे दोस्त, तो दोनों त्रिभुजों के लिए यह बड़े वाले त्रिभुज में देखिए और साथ में यह छोटे वाले त्रिभुज में देखेंगे मेरे दोस्त, तो यह जो कोण है आपका वो कॉमन है। तो यहाँ पर नोट करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी सी में अगर देखेंगे मेरे दोस्त, तो कोण सी बराबर है कोण सी के, क्योंकि यह क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है मेरे दोस्त। ठीक है, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे आप लोग, तो यहाँ पर प्रश्न में दे रखा था कि कोण ए डी सी इक्वल टू, कोण ए डी सी किया है ना, मैंने ए बी सी पहले लिखा है तो इसको पहले लिखिए, कोण बी ए सी, ठीक है, बराबर है आपका कोण ए डी सी के। मैंने कहा भैया यहाँ प्रश्न में दे रखा था, इसको मैंने पहले लिखा, इसको बाद में ए इसलिए किया है क्योंकि ए बी सी मैंने यहाँ पर पहले लिखा, उसके साथ ही लिखने का प्रयास करते हैं जिससे कि आपका कॉम्प्लिकेटेड ना हो कभी प्रश्न। तो यह क्या था, प्रश्न में दिया था, तो प्रश्न से हम लोग, या फिर यह लिख सकते हैं दिया है, क्या है हमें गिवन दैट है। अब देखिए मेरे दोस्त, आपको यहाँ पर क्या हुआ कि यह पूरा कोण का मान इस कोण के हमने बराबर कर दिया इस छोटे वाले त्रिभुज में। समझिए बात को, अगर मैं इसको मिटा दूं मेरे दोस्त ऐसे, ठीक है, और अलग से मैं बना दूं, तो ए है, ए डी है, ए सी है, तो यह कोण का मान मेरे दोस्त हमने इस कोण के बराबर किया जो कि कॉमन था, और यह कोण का मान मेरे दोस्त हमने इस कोण के बराबर किया। इस बेसा अनुसार हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि त्रिभुज आपका ए बी सी समरूप हो जाएगा किसके, समरूप हो जाएगा किसके मेरे दोस्त, त्रिभुज, ध्यान समझिएगा, ए बी सी यानी कि डी के बाद बी आया है यानी कि सी ए आएगा और फिर डी ए सी के। लिखने का एक तरीका होता है मेरे दोस्त, पैटर्न होता है, कैसे, देखिए ए बी सी लिखा, ए बी सी लिखा, फिर हमने लिखा डी ए सी। डी ए सी क्यों लिखा, कोण ए कोण डी के संगत हमने इक्वल किया था, इसलिए मैंने कोण ए को यहाँ पर पहले जब पहला ए लिखा तो यहाँ पर डी पहला लिख दिया। उसके बाद से बीच वाला देखोगे कोण, यहाँ पर जो कोण बी है और इसमें देखोगे कोण जो आपका ए है, वो दोनों न्यू मेरे दोस्त उसका उपयोग नहीं है, तो यहाँ पर मैंने बीच में लिखा है, तो यहाँ पर भी इसको भी बीच में लिख दिया। सी हमने इक्वल किया तो सी को बाद में लिख लिया। तो आप यहाँ पर नंबर बदल सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्त अगर यहाँ पर सी को इधर लेकर आएंगे और जब बी को उधर ले जाएंगे ना, तो यहाँ पर भी नंबर बदल जाएंगे। सेम सिचुएशन ऐसा चलता है कि यहाँ पर बदलेंगे तो यहाँ पर भी बदलना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया जब चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त। अब देखिए हमें लाना क्या है, यह वाली वैल्यू। हमने कहा कि दो त्रिभुज समरूप होंगे तो वैसे ही क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात इक्वल होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से मेरे दोस्त यहाँ पर लाइए सी ए बट्टे सी बी, देखिए कैसे आएगा। बड़े वाले त्रिभुज को मैं ऊपर रख रहा हूँ, ए सी मत लिखिए, सी ए ही लिखिए, ठीक है, ए सी लिखिए, सी ए लिखिए, बात है की ए सी लिखिए या सी ए लिखिए, बात है की बटे ए सी हमने लिखा है। अब आ जाइए इसमें कौन सी भुजा होगी, ये आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए, सर इसमें कौन सी भुजा होगी। तो इसमें देखिए जो है कोड ए हमने लेकर सॉल्व किया था, कोड सी लेकर हमने सॉल्व किया है, और यहाँ पर हमने कोड डी लेकर और कोड सी लेकर बताया है, तो सी डी हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ पर दोनों कोड के बीच वाली भुजा ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी तो दोनों कोड के बीच वाली भुजा लेंगे, सिंपल सी बात है। आगे देखिए सी डी बाई सी ए, सी डी कहाँ पर है, तो सी डी यहाँ पर छोटा सा लग रहा है मिस्टेक हुआ है। हाँ रुक जाइए एक मिनट रुक जाइए भैया, थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलती हुआ है हमारा, तभी जाकर तो हमने कन्वर्ट किया है ना। यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ कि सी बी यहाँ पर रखना था आपको, यहाँ पर सी डी रखना था, क्योंकि पहला वाला आपका दिख रहा होगा आ गया था। अब सी बी देखोगे तो सी बी मेरे दोस्त यहाँ पर है, तो सी बी यहाँ पर आ गया, और बटे इसके बटे कौन सा इसमें होगा, ये आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए। तो सी के साथ और जो दूसरा हमने कोड नहीं लिया वह हो रहा है, यहाँ पर सी बी कर रहे हैं, तो ये भी होगा, यानी कि सी ए यहाँ पर भी हो जाएगा, सी ए। दोनों त्रिभुज अलग अलग हैं, ये ऐसे था आपका, ठीक है, मैंने अलग बना दिया। मैंने बोल दिया मेरे दोस्त कि यह भुजा बटे यह भुजा का अनुपात इक्वल होगा, यह भुजा बटे यह भुजा के, वही हमने लिखा। इसको सोल्व कर देंगे तो सी ए डॉट सी ए आ जाएगा यहाँ पर, इसको इसमें गुणा करा देंगे, सी बी डॉट सी डी आ जाएगा यहाँ पर, गुणा कराएंगे मेरे दोस्त, सी ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर सी बी डॉट सी डी। यही हमें लाना था मेरे दोस्त, हमने ला दिया। आई होप आप लोग को ये समझ में आएगा। ये हमारा 8वां प्रश्न था।
थोड़ा सा कहीं कहीं पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मेरे दोस्त, मैं बताने में देख रहा होगा आप लोग को टाइम लग जाता है, तो इसलिए मेरे दोस्त थोड़ा सा इन प्रश्नों को प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बार खुद से कीजिए मेरे दोस्त, आने लग जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया मेरे दोस्त। मैं इसको मिटा करता हूँ और इसी के साथ इस वीडियो का एंड करता हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था लंबी वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि क्वेश्चन टफ है और आप लोग को लंबी वीडियो बना दूँ समझ में नहीं आए तो कोई मतलब है नहीं। अब इससे अच्छा ये रहेगा थोड़ा सा मुँह धोकर आइए, फिर से आकर नई अगली वीडियो देख लीजिए मेरी, सिंपल सी बात है। आई होप आप लोग को मेरे दोस्त ये वीडियो पसंद आई हो, पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करो, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए मेरे दोस्त मेरी तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।